नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, आज हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे। तो टॉपिक क्या रहेगा आज का हमारा? टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास? Q&A ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई फोटोन किसी मेटल की सरफेस पर पड़ता है तब उस फोटोन की जो एनर्जी होती है, जो फोटोन को इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस एनर्जी का कुछ पार्ट वो वर्क फंक्शन के रूप में खर्च करता है और कुछ पार्ट वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या करता है? खर्च करता है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखी थी कि हमने क्या लिखा था कि दिस एच न्यू इज इक्वल टू क्या? वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो भी कौन सी वाली? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से, और इक्वेशन को हमने क्या बोला था? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोला था। ठीक है ना। आज यहाँ से हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्लियर हुई बात? ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, चलो आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा लेवल क्या करेंगे? बढ़ाएंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं क्या करता हूँ? क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी क्वेश्चन लिखिए, फिर दोनों क्या करेंगे? एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा सही रहेगा। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका उनको सॉल्व करेंगे, इस और क्वेश्चन लिखेंगे, इस और उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, लिखते रहो, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on metallic surface of work function 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन, बहुत आसान क्वेश्चन है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 है मेरे पास कितना? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 है मेरे पास कितना? 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन नंबर 3 4, और ऑप्शन नंबर 4 है मेरे पास कौन सा? दिस इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या देना है? आंसर देना है। बताओ क्या होगा आंसर? करें, सॉल्व करें। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन होती है दो जगह खर्च होती है। एक कहाँ पर? वर्क फंक्शन में, इसको हम सीधे W भी लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन W में, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? एच न्यू माइनस का W। एच न्यू क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन। W क्या है? वर्क फंक्शन यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दे रखी है यहाँ पर? देखो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पुट कर देंगे यहाँ पर 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना है मेरे पास? ये चीज है, कितना है ये? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है मेरे पास? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से? K इज इक्वल टू, मेरे पास घटा दो दोनों को, कितना आ गया? 3.8 माइनस 2.8, और बाहर कितना आ गया मेरे पास से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो K इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 में से 8 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना हो गया इसका? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हुई बात? ओके, ठीक, क्वेश्चन नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नोट हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी पेन से लिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्या बोल रहा है? द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर सिंपल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या बोल रहा है? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोन
फोटोन फोटोन नहीं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट कैन कॉज, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस, फ्रॉम द सब्सटेंस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यानी वेवलेंथ उससे कम होगी, सॉरी उससे ज़्यादा होगी तब वो बाहर नहीं निकलेगा, वो वेवलेंथ क्या करनी है, मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। हमने ये बोला था कि अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब वहाँ पर, तब उस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। क्या होनी चाहिए, लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक उल्टा होती है। अगर मैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ तो वेवलेंथ के टर्म में क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अगर ये शॉर्टेस्ट है तो ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू नॉट निकाल के लैम्डा निकाल देंगे हम। ठीक है, लैम्डा नॉट निकाल देंगे। ओके, तो देखो अगेन कहाँ किसका यूज करेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या होता है मेरे पास, एच न्यू इक्वल टू, ठीक है क्या होता है, देखो एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी के, कुछ दे रखा है इसने और, ठीक ओके चलो कुछ नहीं दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन यानी एच न्यू नॉट दे रखा है। एच न्यू नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है इसने, डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है ना। ये क्या है, दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो इसको अगर मैं लैम्डा के टर्म में लिखूंगा तो एस सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगी, अपने आप ही लार्जेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, अगर ये क्या है, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। अभी मैंने लिखा ना यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। और तो इसे क्या बोलूंगा मैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। जैसे ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उस तरीके से ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो कितना आ जाएगा, ये 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। यही निकालना है लैम्डा नॉट। कैसे निकालेंगे, देखो पिछले लेक्चर में एक बार डिस्कस करी थी, ये क्या था, H इंटू सी, और H इंटू सी का प्रोडक्ट आप याद रखोगे, ऐसा मैंने बोला था। कितना होता है ये, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कितना होता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इसका आंसर होता है, H इंटू सी का। आप वैसे भी कर सकते हो, आप H की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होती है। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, इसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे, कुछ आंसर आएगा, फिर उसको आप नैनोमीटर में चेंज करोगे, तो बहुत लंबा झोलमाल है। तो आपको सीधे सीधे याद करना है कि H और C का प्रोडक्ट कितना होता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, तो सिंपल ये वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो SC की जो कितना आ गया, ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ, ये लैम्डा नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 1240 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये 4 नैनोमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसको, देखो सॉल्व हो रहा है, कितना आ रहा है, 4 3 12 आ गया, और 4 नीचे उतरा तो कितना आया, 1 आ गया, 0 नीचे उतरा, यानी 310 नैनोमीटर अप्रॉक्स, लगभग कितना आ गया, 310 नैनोमीटर। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक, ओके, इसे नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नोट हो गया। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के चलना और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी कितने ध्यान देना, 2 म्यू नॉट, उसका आगे लिखा है वेयर म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड frequency bracket close is incident on a metal plate, is incident on a metal plate, on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted,
द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज v1, कितनी है, v1 है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फिर आगे बोल रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is increased to 5 is increased to 5 न्यू नॉट। अब कितनी हो गई है, 5 न्यू नॉट हो गई है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v नॉट, v2। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v2। अब कितनी हो गई है, v2 हो गई है। द रेशियो ऑफ v1 एंड v2 इज द, तो हमें क्या करना है, सिंपल ये निकालना है कि v1 अपॉन v2 क्या होगा, ये क्या करना है, फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमको। पहला ऑप्शन है मेरे पास कितना, 1:2 है, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कितना, 1:4 है, और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास क्या, 2:1, और चौथा ऑप्शन दे रखा कितना मेरे पास, 4:1। ठीक है, तो निकालो, करो सॉल्व, कितना आएगा आंसर। मैं तब तक यह मिटाता हूँ, आप इसे सॉल्व करिए। देखिए एक एक टर्म को देखिए ध्यान से, कौन सा टर्म क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट, पहली चीज तो इसको ध्यान दो, कितना है उसकी फ्रीक्वेंसी, इनिशियल कंडीशन, दो कंडीशन है, केस फर्स्ट है एक तो, और एक क्या है मेरे पास यहाँ पर, केस सेकंड है। देखो केस फर्स्ट में लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 म्यू नॉट है, वेयर म्यू नॉट क्या है मेरे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, म्यू नॉट क्या है मेरे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द मेटल प्लेट, फिर क्या बोला, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज v नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है वो किस वेलोसिटी से इमिट हो रहा है, v नॉट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। तो हम जानते हैं फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, कि दिस h न्यू नॉट, h न्यू क्या होता है मेरे पास, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट n प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया, h न्यू माइनस का h न्यू नॉट आ जाएगा। ठीक, ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, जहाँ v1 क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है इनिशियल कंडीशन में, 2 म्यू नॉट है, तो कितना आ जाएगा, h इंटू 2 म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, h इंटू 2 म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहा, कितना आ गया ये, माइनस का h म्यू नॉट। ठीक है, ये आया। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड में हमने व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 म्यू नॉट, अभी इंटेंसिटी कितनी होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 म्यू नॉट, और वेलोसिटी कितनी हो गई है, v नॉट। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू कितना आ जाएगा, 5 म्यू नॉट। अब मटेरियल सेम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का h न्यू नॉट आ गया। ठीक है, तो सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। देखो हमें निकालना क्या है, v1 अपॉन v2 निकालना है, तो क्या करेंगे, एक काम करो, v1 अपॉन v2, तो रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो, सिंपल सा रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, v1 अपॉन v2 कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, देखो ये हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू नॉट माइनस का h न्यू नॉट, और यहाँ से डिवाइड में कितना आ गया, देखो हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 5h न्यू नॉट माइनस का h न्यू नॉट। देखो यहाँ से हाफ m से हाफ m कैंसिल, तो ये v1 अपॉन v2 का क्या बचा, होल स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों ओर से h न्यू नॉट कॉमन है, कॉमन ले लो, h न्यू नॉट, अंदर कितना बच गया मेरे पास 2 - 1, और ये कितना बच गया, देखो यहाँ पर भी h न्यू नॉट कॉमन है नीचे से, और अंदर कितना बच गया, देखो 5 माइनस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/4 आ गया, और यहाँ से v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना आ गया फिर मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि
4 का रूट कितना होता है 2 होता है। कितना आ गया आंसर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा सही है। क्लियर हुई बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है कौन सा वाला है 4। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज एल्यूमिनेटेड, ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज illuminated with a radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. The stopping potential is V. तब stopping potential कितना है V है। If the same surface is illuminated, if the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength of metallic surfaces, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लैम्डा नॉट क्या करना है मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, सीधे लिख दिया, वो नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा है, आप लिख सकते हो, क्या लिखा है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटेलिक सरफेसेस, मेटेलिक सरफेस के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी लैम्डा नॉट, वो क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है मेरे पास कितना 3 लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास लैम्डा बाई 3, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 3 लैम्डा बाई 4 और चौथा ऑप्शन है मेरे पास कितना लैम्डा। ठीक, निकालो भैया आंसर है फटाफट। देखो क्या करना है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, किस वेवलेंथ से, लैम्डा वेवलेंथ उसमें पड़ रहा है, ठीक है, कोई रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा है, उस पर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विच है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा था ना हमने जब एक्सपेरिमेंटल तरीके से हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा था, यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसे रोकने के लिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v स्क्वायर, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसका बराबर होता है हमारे पास, किसका होता है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी के बराबर होता है, ई वी नॉट के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आया। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था, वहाँ पे बोला भी था कि रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ई इज इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। ओके ना, अब देखो तो जो हमने आइंस्टीन के क्वेश्चन क्या पढ़ी है हमने, कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट पड़ी है। इस थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, लैम्डा के टर्म में लिख सकता हूँ, और इस के की जो क्या लिख सकता हूँ मैं, ई वी नॉट लिख सकता हूँ। तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई वी नॉट इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ मैं एच सी अपॉन लैम्डा एंड माइनस का क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ऐसा लिखा सकता है इसको। ठीक है, आंसर यहाँ लिखा जा सकता है। अब देखो ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन 1 बोल दो इसको, यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम इसको, ई वी नॉट इक्वल टू, यहाँ से एच सी कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1 अपॉन लैम्डा माइनस का 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन का यूज होगा यहाँ पर। देखो पहला कंडीशन क्या दे रखा है हमको, जब लैम्डा है, जब वेवलेंथ कितनी है लैम्डा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है v है, तो वेवलेंथ को लैम्डा पुट कर तो कितना आ जाएगा देखो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है v है, तो ई वी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस का 1 अपॉन लैम्डा नॉट। सेट इज सम इक्वेशन नंबर
2 बोल दिया हमने इसको। नाउ सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ ए वेवलेंथ और 2 लैम्डा। अभी वेवलेंथ कितनी हो गई है, 2 लैम्डा हो गया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, v/4 हो गया है। तो सेकंड केस में क्या है मेरे पास, ev/4 इज इक्वल टू कितना हो गया, hc इंटू 1 लैम्डा, लैम्डा का जो कितना हो गया 2 लैम्डा, माइनस का कितना आ गया 1 लैम्डा नॉट, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ना अब क्या करना है, वो लैम्डा नॉट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, लैम्डा नॉट निकल जाएगा। करो डिवाइड, निकालो आंसर। चलो भैया करें, डिवाइड करें। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3 करो, क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, ev/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, hc इंटू 1 लैम्डा माइनस का 1 लैम्डा नॉट, डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर, hc इंटू 1/2 लैम्डा है ना ये, माइनस का 1 लैम्डा नॉट। ठीक है, hc से hc कैंसिल, ev से ev कैंसिल, 4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर गया, और इधर क्या आ गया देखो, नीचे एलसीएम ले लो, इधर कितना आ गया, लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, ये कितना आ गया, लैम्डा नॉट माइनस का लैम्डा, और डिवाइड में कितना आ गया देखो, यहाँ से एलसीएम कितना आया, 2 लैम्डा इंटू, सॉरी 1 मिनट, नीचे वाले को सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, इधर लैम्डा नॉट माइनस का कितना आया 2 लैम्डा, और ये बीच में क्या है डिवाइड। ओके, ये समझ में आया क्या हो रहा है। ठीक, देखो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 4 इक्वल टू कितना आ गया देखो 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ये, या फिर ऐसे रहने दो, 2 लैम्डा नॉट माइनस का लैम्डा, डिवाइड में कितना आ गया, लैम्डा नॉट माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, इस 2 से ये 2 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो ये 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस का लैम्डा, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 लैम्डा नॉट माइनस का कितना आया 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस का लैम्डा। अब लैम्डा लैम्डा एक जगह, लैम्डा नॉट एक जगह, इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा ये 2 लैम्डा नॉट माइनस का लैम्डा नॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया ये 4 लैम्डा, ये कितना बचा यहाँ पर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ये कितना आ गया यहाँ पर 3 लैम्डा, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना होगा 3 लैम्डा, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये तो निकालना था, सॉरी ओके लैम्डा नॉट निकालना था। ठीक है, आंसर पहला वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुई बात ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा दो, आप नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ये हो गया ना, इसे मिटा दो नीचे को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज illuminated सक्सेसफुली, यानी एक एक करके, मतलब एक के बाद एक, सक्सेसफुली बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2 if the maximum kinetic energy of emitted electron of the emitted electron is in the second case, ध्यान सुनना, in the second case is 3 times, in the second case is 3 times that in the first time या फर्स्ट केस, सेकेंड टाइम मत लिखो, ओके 3 times that in the second case, फर्स्ट केस ऐसे है लैंग्वेज, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल, तो क्या निकालना है, W निकालना है,
W इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया, आप लोगों को लिखना। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास क्या, HC अपॉन 3 लैम्डा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है क्या, HC अपॉन 2 लैम्डा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है SC अपॉन लैम्डा। करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है S2SC अपॉन लैम्डा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक, आप करो, मैं तब तक इसे मिटाता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, हो गया, हो गया होगा, हो गया होगा। देखो क्या है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक। एक वर्ड आया यहाँ पर क्या, मोनोक्रोमेटिक। क्या समझते हो मोनोक्रोमेटिक से, ठीक है, यानी सिंगल वेवलेंथ लाइट। ठीक है, ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। ठीक, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 सक्सेसिवली, पहले लैम्डा वाली वेवलेंथ लैम्डा वाली लाइट डाली गई, फिर दूसरी बार मुझे डाली गई लैम्डा बाय 2 वाली। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड केस इज 3 टाइम दैट इन द फर्स्ट केस। अगर फर्स्ट केस में मैं अज्यूम करूं काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K1 है, और सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K2 है। क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3 टाइम, या जो K2 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 3 टाइम ऑफ K1 है। ठीक है, ये तो समझते हो आप इससे ना, कि इन द सेकेंड केस इज 3 टाइम दैट इन द फर्स्ट केस, 3 टाइम दैट इन द फर्स्ट केस। देन व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन। नाउ क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस का वर्क फंक्शन, यही तो होता है। ठीक, ये पढ़ा हुआ है हमने। नाउ अगर हमसे K1 इक्वल, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई लैम्डा के टर्म में, क्योंकि लैम्डा दे रखा है हमको यहाँ पर, तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास SC अपॉन लैम्डा माइनस का वर्क फंक्शन जो कि निकालना है मेरे को। तो यहाँ से मेरे पास K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, HC अपॉन लैम्डा, लैम्डा वन किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। देखो यानी फर्स्ट केस में जो मेरे पास क्या है, वेवलेंथ है कितनी है, लैम्डा है, पुट कर दो यहाँ पर लैम्डा, और माइनस का W वर्क फंक्शन जो कि फाइंड करना है। सेट सम क्वेश्चन नंबर 1। नाउ K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो SC अपॉन लैम्डा 2 का मतलब जो सेकंड केस में मेरे पास वेवलेंथ है कितनी है, लैम्डा बाई 2 है, पुट कर दो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इस 2 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से उठाकर 2 को कहाँ लिख दो, इधर लिख दो, कितना आ जाएगा 2SC, और माइनस का कितना आ गया W। सेट सम क्वेश्चन नंबर 2। कुछ मत बोलो अभी इसको ना, आप एक काम करो, 2K इक्वल टू कितना है, 3K1 है, तो यहाँ लिख दो 3K1 लिख सकता हूँ 2K की जगह। तो 3K1 इज इक्वल टू कितना आ गया, HC अपॉन लैम्डा माइनस का W। सेट सम क्वेश्चन नंबर 2। ओके ना, W निकालना है, क्या कर दो, अगेन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट K1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 3K1 इज इक्वल टू कितना है इधर, SC अपॉन लैम्डा माइनस का W डिवाइडेड बाई 2HC अपॉन लैम्डा माइनस का W। K1 से K1 क्या हो गया, उड़ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 2HC अपॉन लैम्डा माइनस का W इज इक्वल टू 3HC अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया ना इधर, और माइनस का कितना आ गया, 3W आ गया। ठीक है, माइनस का कितना आया, 3W। सही लिखा, बिल्कुल सही। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो कितना आ गया देखो ये, या फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर देखो, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास माइनस का W प्लस का 3W इज इक्वल टू 3HC अपॉन लैम्डा, और माइनस का कितना आ गया ये 2HC अपॉन लैम्डा। ये माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 2W ओमेगा बोल लो, कितना है ये W इज इक्वल टू वर्क फंक्शन है, और माइनस किया तो कितना आ गया ये HC अपॉन लैम्डा, तो वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू कितना आ गया SC अपॉन 2 लैम्डा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है इधर, SC अपॉन 2 लैम्डा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो सेकेंड आंसर क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुई बात। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे नोट करो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या है करके, क्या बोलना चाह रहे हैं, आ रहा होगा आई थिंक। मिटा दूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, अब आप पॉज करके कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज कर लो एक बार, मैं पीछे हट जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया, मतलब वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, जो भी करना है आपको, मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगेन मोनोक्रोमेटिक आ गया। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक
light of frequency is 6.0 into 10 to the power 14 hertz produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 to the power minus 3 watt. ठीक है. The number of photon emitted on the number of photon on the average by the source per second. ठीक है. पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट करेगा हमें निकालना. ऑप्शन दे रखे हैं. पहला ऑप्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर 14. सेकेंड ऑप्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर 15. थर्ड ऑप्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर कितना 16. और फोर्थ ऑप्शन है, अच्छा थर्ड ऑप्शन ये हो गया. फोर्थ ऑप्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर 17. ओके, ये ऑप्शन है. आपको आंसर निकालना है. चलो भैया करो. कैसे होगा. क्या है, अगेन मोनोक्रोमेटिक लाइट है हमारे पास और अभी सिर्फ फोटोन की बात कर रहे हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही नहीं इसमें. ठीक है, क्वेश्चन है ही नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो क्या बोल रहा है. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इतना हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको, यानी क्या दे रखा है हमको, म्यू दे रखा है. फ्रीक्वेंसी दे रखी है. फ्रीक्वेंसी देने का मतलब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है. लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी 6.0 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. ठीक है. एंड प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर. कोई लेजर है, लेजर होता है ना, उससे. द पावर इमिटेड, पावर दे रखी है उसकी. पावर इमिटेड P इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट. ठीक है ना. पावर क्या होता है, आप सब लोग पावर की डेफिनेशन क्या होती है. P इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड. ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं. ठीक है, हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर कहलाता है. या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है, पावर कहलाता है. अगर मैं ये निकालूं पावर पर सेकंड निकालूं, क्या निकालूं, पावर पर सेकंड, तो यहाँ पर टी की जो कितना रख दूंगा मैं 1 सेकंड. तो पावर पर सेकंड P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा. ठीक है, P किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर. ठीक है, इतना वॉट के लिए या इतना जूल पर सेकंड या इतना वॉट. ठीक है, क्या आ जाएगा ये इतना वॉट. और पावर हमको ये दे रखी है ना. एनर्जी तो कितनी एनर्जी निकले कि पावर कितनी हो जाए, इतनी हो जाए ना. हम जानते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है, या मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं लेट n फोटोन आर इमिटेड. क्या लेट कर लेता हूं, लेट n फोटोन आर इमिटेड. n फोटोन आर इमिटेड माना कितने फोटोन इमिट कर रहे हैं, n फोटोन इमिट कर रहे हैं. तो कितने फोटोन मिलकर इतनी एनर्जी बनाएंगे. ठीक है, वही तो हुआ. माना जो n फोटोन है उनकी एनर्जी कितनी है, E के बराबर है. और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बताओ कितना होता है, इज इक्वल टू एच न्यू होता है. एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है, इज इक्वल टू एच न्यू. तो n फोटोन की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, E के बराबर. तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर NH न्यू आ जाएगा. एंड दिस इसको यहाँ रख दो फिर आप, कितना आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा NH न्यू वॉट. और P हमको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ देखो कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया NH न्यू. n निकालना है मेरे को. तो n इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और डिवाइडेड बाई एच न्यू. न्यू भी दिया है हमको कितना ऊपर रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. और मल्टीप्लाई में C कितना, ओके C नहीं क्या होगा ये म्यू होगा. तो म्यू कितना है मेरे पास 6.0 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. ओके, तो n कितना आ गया बताओ यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड में देखो इससे मल्टीप्लाई लगो 6 36 के यहाँ से लगो 3 6 36 और 36 और 3 कितना होता है 39. ये तो होता है 36 और 3 39. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया देखो -34
+40 कितना हो गया, 0 और 10 यानी 20 बचा, कितना -20, कितना बच गया -20। इस टर्म को मैं अप्रॉक्स 400 लिख सकता हूँ, तो n इक्वल टू कितना आ गया 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना आ गया इधर पे 400 और इनटू कितना आ गया 10⁻20, ऊपर आ गया 10 टू कितना हो गया 20 हो गया ना। आप देखो इससे इसको डिवाइड करो तो n इज इक्वल टू कितना आ गया ये 0.05 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻17, 20 में से 3 गया 17, ठीक है, और इसे इसको डिवाइड कर दो ये आएगा आंसर। देखो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ गया यहाँ पर 5 × 10⁻15, इतने क्या होंगे नंबर ऑफ फोटोन, 5 × 10⁻15 आंसर है, हाँ है, कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए किससे रिलेटेड, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। लास्ट वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नंबर ऑफ फोटोन निकालने थे इसमें। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्पटन इफेक्ट, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे जेम में भी क्वेश्चन आता है और यूनिवर्सिटी के उसमें तो आता ही आता है कि वहाँ पर जो वेवलेंथ में चेंज हुआ वो कितना होगा, डेल लैम्डा निकालो, वो डिस्कस करेंगे। डेल लैम्डा क्या होता है, चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है, वो हम कब डिस्कस करेंगे, जब कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।